नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल से लेकर 17 अप्रैल तक का आपका समय कैसा रहेगा, जानते दोस्तों इस चर्चा से। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो से हम बात किया करते हैं आपके आर्थिक पक्ष की, पारिवारिक लाइफ की, मैरिज लाइफ की, लव लाइफ की, छात्रों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, सीनियर सिटीजन्स की बात करते हैं, शेयर बाज़ार में जो कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, इनकी भी चर्चा होती है। छोटे बड़े रोज़मर्रा के जो इश्यूज होते हैं उनकी बात करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन और उपायों की भी बात करेंगे। वास्तु की भी चर्चा किया करते हैं हम। चंद्रमा की बात करें तो कल से लेकर 17 तारीख तक यह चंद्रमा कर्क राशि तक गोचर करेगा, आपके 12वें भाव में, आपके लगन में और आपके द्वितीय भाव में। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक बड़ा परिवर्तन भी होगा इस अवधि में। इस सप्ताह 13 तारीख रात्रि को 9 बजे के करीबन सूर्य आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। यह सूर्य 11वें भाव में जब होता है और उच्चस्थ राशि में हो, गुरु का साथ भी मिलेगा। गुरु आपके कर्म भाव के मालिक हैं, तो कामकाज की रूपरेखा आपकी तैयार होगी। खासकर अगर आप जर्नलिस्ट हैं, मीडिया के क्षेत्र में हैं, या यात्राएं करते हैं, मार्केटिंग के व्यक्ति हैं, शिक्षा जगत में हैं, राजनीति में हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप राइटर हैं, पब्लिश करना चाहते हैं, कुछ लिखते हैं, तो भी यह समय बहुत उत्तम रहेगा। आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा, बड़े भाई बहनों का संग मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा और कहीं ना कहीं से अचानक से लाभ होने के प्रबल योग बनते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र का नीच भंग राजयोग आपके कर्म भाव में, जहाँ पर शुक्र पंचम भाव के मालिक उच्चस्थ राशि में है। तो मुझे लगता है इस अवधि में गजलक्ष्मी योग के दरमियान आपको विंडफॉल हो सकता है, बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। खासकर अगर आप प्रॉपर्टी का कामकाज करते हैं, कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं या शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं, किसी तरह की रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं, या वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, आदि इत्यादि जो भी रिस्क की इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनके लिए ये सप्ताह खासकर 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक, बल्कि 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल और परसों के दिन चंद्रमा क्या कहते हैं। चंद्रमा दोस्तों उच्च के हैं, 12वें भाव में हैं। अगर आप मेडिकल क्षेत्र में हैं, कोई डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, कोई लैब टेक्नीशियन हैं, कोई भी दवाइयों से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड कामकाज है आपका, हॉस्पिटल्स में अगर आप एम्प्लॉयड हैं, तो आपके लिए 2 दिन बहुत खास हो सकते हैं। आप सफल रहेंगे, जो भी आप सोचते हैं। आपके कामकाज की रूपरेखा अगर अधूरी है, उसको पूरा करने में आपको मदद मिलेगी। उच्च का चंद्रमा आपका मानसिक बल अच्छा रहता है, इमोशनल रहेंगे, थोड़े से जज्बाती रहेंगे। अगर आप धार्मिक कार्यों में संलग्न हैं तो ये दिन बहुत उत्तम है। धार्मिक रीतियों से आपको लाभ होगा। योगा मेडिटेशन करते हैं तो आत्मिक बल मिलेगा। आप सुकून से रहेंगे, सुखी रहेंगे, तनावों से दूर रहेंगे, क्योंकि चंद्रमा जब उच्च का हो, धन भाव का, कुटुंब का मालिक है, 12वें भाव में है, तो कुटुंब के ऊपर आप कुछ ना कुछ खर्चा करेंगे। हो सकता है आप अपने परिवार के किसी सदस्य को कोई गिफ्ट लेकर दें, अच्छी बात है। और इसी के साथ आपको बताएं, अगर आप विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं तो ये 2 दिन इंटरव्यू देने के लिए, अप्लाई करने के लिए बहुत बेहतर हैं। रोजगार संबंधी, खासकर विदेशी रोजगार संबंधी कामकाज सुचारू रूप से चलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए भी दिन बहुत उत्तम रहेंगे। विदेश जाना चाहते हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। वीज़ा इत्यादि की प्रॉब्लम का सलूशन नज़र आ जाएगा आपको। कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं विदेश से रिलेटेड, आईलेट्स इत्यादि का, कोई भी किसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये 2 दिन आपको सहायता करेंगे। विदेश संबंधित कामकाज में प्रोग्रेस हो सकती है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ, चंद्रमा क्योंकि धन भाव का मालिक है, अगर आप चैरिटी करते हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार चैरिटी करते हैं, तो आप लोगों की मनोकामना भी पूर्ण होती, पारिवारिक रिश्ते मधुर होते, परिवार में
स्थितियां कंट्रोल में रहती हैं, बेहतर होती हैं, सुखी रहते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों 13, 14, 15 तारीख की चंद्रमा लगन में आ जाएंगे। पहले भाव में धन भाव का मालिक हो तो यह आपको अच्छा ओरेटर बनाता है। ये चंद्रमा आपकी स्पीच के ऊपर काफ़ी प्रभाव डालता है। वैसे भी जब लगन में चंद्रमा होता है, वह भी धन भाव का मालिक होकर, तो परिवार की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। परिवार के साथ आपके संबंध या आपका क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली के साथ बीतता है। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित होते हैं। बिना स्पीच के ऐसा चंद्रमा ये करता है, आप बिना स्पीच के तैयारी किए हुए आप घंटों अपनी स्पीच को दे सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। तो आपकी स्पीच बहुत प्रभावशाली होती है। आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म 13, 14, 15 तारीख दोपहर तक, बल्कि रात्रि तक, 13 तारीख दोपहर से लेकर 15 तारीख रात्रि तक चंद्रमा जब मिथुन राशि में रहेगा तो आपका मैग्नेटिज्म अच्छा रहेगा। आपकी शख्सियत प्रभावशाली रहेगी। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। वाणी के दम से आप काफ़ी कुछ अर्जित करेंगे। और यहाँ पर खासकर व्यापारी वर्ग के लिए दिन बहुत उत्तम रहेगा। बुध का नीच भंग राजयोग इन दिनों आपको सार्थक, क्योंकि बुध की राशि में चंद्रमा, तो 13, 14, 15 तारीख व्यापारी वर्ग के लिए खास होगा। कहीं ना कहीं से बड़ी आमदन होने की योग बनते हैं। पारिवारिक स्थितियाँ उत्तम रहेंगी और आप जुझारू रहेंगे, मेहनती रहेंगे और चैलेंजेस को बहुत अच्छे से हैंडल करेंगे। कुल मिलाकर ये 3 दिन आपके लिए अच्छे हैं। आपकी प्रतिष्ठा, आपके रुतबे के लिए, आपके आकर्षण के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। 16, 17 तारीख मील का पत्थर साबित होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। एक तो गजलक्ष्मी योग कहें इसे, क्योंकि गुरु लाभ स्थान में है, कर्म भाव के मालिक है, और चंद्रमा धन भाव में है, धन स्थान के मालिक हैं, स्वग्रही हैं। तो ये गजलक्ष्मी योग बहुत बेहतर होगा। यहाँ पर एक तो सबसे बड़ी बात है, कार्यस्थल पर, सोसाइटी में, जहाँ भी आप उठते बैठते हैं, आपकी इज्जत मान में वृद्धि होती है। दोस्त मित्र मंडली आपकी सहायता करती है। रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं। सरकारी तंत्र से आपको खास लाभ होता है। बच्चों की तरफ से आपको कोई शुभ समाचार मिले। शेयर बाजार से आपको लाभ हो। वायदा व्यापारियों के लिए भी दिन उत्तम रहेगा। कमोडिटी ट्रेडिंग करने के लिए समय उत्तम रहेगा। फाइनेंस का कामकाज करते हैं तो दिन उत्तम रहेगा। अगर आप काउंसलर कंसल्टेंट हैं तो भी ये दिन श्रेष्ठ रहेंगे। राजनीति में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तो आप की स्थिति मजबूत होगी। स्पीच से आप काफ़ी धन अर्जित करेंगे। स्पीच के घर में चंद्रमा, धन के भाव में चंद्रमा, तो आपका बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने के योग बनते हैं और ससुराल पक्ष से भी कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं ये चंद्रमा, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण होता है, कामकाज के लिए खास उत्तम रहेगा। लव रोमांस के लिए भी समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप रोमांटिक रहेंगे। परंतु यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दिन है गजलक्ष्मी योग के कारण आपको ये बात तो निश्चित है कि बड़ा अवार्ड रिवार्ड समाज में मिलना तय हो जाता है। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ने के योग बनते हैं। ऐसे में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, चाहे नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उसे 2-2 हाथ लेना चाहिए। उसमें आपको सफलता ही मिलेगी, क्योंकि शुभ समय है। आपका गोचर बहुत अच्छा है। खासकर शुक्र बुध का नीच भंग राजयोग जो कि कल से बना है, ये बहुत बेहतर है। तो आपके 10वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में, जो कि कुंडली का स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, यहाँ पर ग्रहों की स्थिति हो तो आप लोगों की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, कामकाज अच्छा रहता है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है, शत्रु दबते हैं, बेसिकली आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। तो कुल मिलाकर ये जो समय है, ये सप्ताह का आपके लिए धन धान्य से भरपूर करता है आपको और समाज में प्रतिष्ठा देता है। पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर होती हैं। कुछ ना कुछ मांगलिक कार्य होने के योग भी बनाता है। गुरु और चंद्र का यह संबंध, घर परिवार में मांगलिक कार्य हो सकता है। अटका हुआ धन मिलने के योग भी बनते हैं।
बात कर लेते हैं दोस्तों चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की। लकी नंबर की बात करें तो आपके लिए रहेगा 2, 11 और 29। और लकी कलर की बात करें तो आपके लिए लकी कलर रहेगा सफ़ेद, वाइट कलर और ग्रीन कलर। जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए जेम स्टोन्स मैं अक्सर बताता आया हूँ, फिर से रिपीट कर दें। पन्ना बनता है जो कि बुध का स्टोन है, एमराल्ड जिसे कहते हैं, ग्रीन कलर का ट्रांसपेरेंट कलर का ये स्टोन होता है। इसे धारण करने से आपको ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलता है, मानसिक सुख मिलता है, आपकी नर्वस टेंशन एंग्जाइटी दूर होती है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, वाणी प्रभावशाली होती है और आपको संसारिक सुख भी मिलते हैं। पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बढ़ जाते हैं, ज़मीन जायदाद बनने के योग बढ़ जाते हैं। तो आपको ये पन्ना जरूर धारण करना चाहिए, बुध का स्टोन है। अगर आपका बुध गुरु के साथ है, गुरु की राशियों में है, अगर यह धनु राशि में है बुध आपकी कुंडली में या मीन राशि में है तो पन्ना नहीं धारण करना चाहिए। आपको तब ग्रीन वेजिटेबल्स का दान करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोलियां 108 बनाकर राम राम कहते हुए बनाएं और बुधवार के दिन मछलियों को खिलाएं। इससे भी बुध की शांति होती है, बुध आपको शुभ फल देते हैं। कन्या संतान का विवाह अगर में विलंब हो रहा है तो भी यह उपाय कारगर रहेगा। इसी के साथ बताना चाहूँगा शुक्र का स्टोन होता है डायमंड। अगर आप डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकते तो उपल जरूर धारण करें, इससे संतान का सुख और पत्नी सुख मिलता है। अगर आप पुरुष जातक हैं, लव लाइफ आपकी श्रेष्ठ रहती है, आपका तेज प्रभाव बढ़ता है, शारीरिक सुंदरता कायम करने में यह डायमंड मददगार होगा आपकी कुंडली के लिए। इसके अलावा कोई स्टोन आपके लिए बनता नहीं है। कुछ लोग ये जो लहसुनिया, गोमेद, नीलम इत्यादि बहुत जल्दी से कोरल और रूबी इत्यादि कुछ भी स्टोन ये पुखराज डाल लेते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बिना एक्सपर्ट एडवाइस से ये स्टोन धारण ना किया करें। इन स्टोन का नेगेटिव प्रभाव भी पड़ जाया करता है। तो बिना एक्सपर्ट एडवाइस के डू नॉट वियर एनी अदर स्टोन्स। बात कर लेते हैं वास्तु की। ब्रह्म स्थान की बात हमने एक बार पीछे करी थी, फिर से चर्चा कर दें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं, बताना चाहूँगा ब्रह्म स्थान वह होता है जहाँ पर सेंट्रल एरिया जो कहें प्लॉट का, जहाँ पर आपके रेक्टेंगुलर प्लॉट के डायगोनल्स कर्ण काटते हैं। जैसा कि इस रेक्टेंगुलर जो ये चार्ट बना हुआ है, अगर आप देखें इसके, अगर ये जो पॉइंट है सेंटर में, यहाँ पर ये जो कर्ण काटते हैं इसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म स्थान में कोई भी आपको कूड़ा करकट, भारी सामान नहीं रखना चाहिए। इस एरिया में, ये सेंट्रल एरिया होता है, यहाँ पर बीम नहीं होना चाहिए, गटर नहीं होना चाहिए, कोई मशीन बड़ी भारी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडस्ट्री रन कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री है और सेंट्रल एरिया में बिल्कुल आपने इस तरह का कोई भारी सामान रखा हुआ, भारी फर्नीचर रखा हुआ है, तो ये ना रखिए। इस एरिया को साफ रखें और खाली रखें तो अच्छा है। यहाँ पर अपना ऑफिस का कैबिन, कई बार अगर आप कोई बड़ी इंस्टॉलमेंट, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है तो ऑफिस का कैबिन भी ना बनाएं। इस एरिया को स्वच्छ रखें। यहाँ पर हल्का फुल्का कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं। ब्रह्म स्थान की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो यह काफ़ी दिक्कतों का सबब बन जाता है। इसी तरह से आपके घर के गेट की बात करें, अगर आपका कोई बड़ा हाउस है, उसमें बेंगलो टाइप हाउस है, बाउंड्री वॉल में अक्सर गेट लगाया जाता है, लोहे का गेट जो रहता है, उसकी हाइट आपकी हाइट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट 6 फुट है तो यह गेट 6.5 फुट हाइट का नहीं होना चाहिए। अगर मेल वर्क जो अर्निंग मेंबर है उसकी बात करें, जो घर में कमाता है, आपके फादर हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, उसकी हाइट से गेट की हाइट 6 इंच कम ही होनी चाहिए। नहीं तो ऐसा घर कोर्ट कचहरी इत्यादि के मसलों में उलझा देता है। टी जंक्शन के घर में आपको पता ही है, या कॉर्नर के घर होते हैं, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। खासकर टी जंक्शन के घर में, अगर आपका टी जंक्शन का घर है, फ्रंट में काफ़ी बड़ा मिरर आप लगाएं और तब उसकी
एनर्जी पॉजिटिव रहती है उस घर की। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।